हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको फेस वॉश मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप अलग अलग टाइप्स के फेस वॉश की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कौन सी बिजनेस रिसर्च करनी ज़रूरी है, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कितने टाइप्स के फेस वॉश कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाओगे, कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो, कितने एरिया और मैन पावर में आप इस बिज़नेस का सेटअप कर सकते हो, कितना प्रॉफिट आपको होगा, कौन से लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके आप इस बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च क्या होता है। बिजनेस रिसर्च तो इससे आपको एक नॉलेज मिलेगी और एक आइडिया आएगा कि कैसे आप इस बिज़नेस को रन कर पाओगे। आप इसकी जानकारी जो लोकल मार्केट है वहाँ से ले सकते हैं या जो ऑलरेडी इस बिज़नेस को चला रहे हैं उनसे भी आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, कितनी सप्लाई हो रही है, क्या प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं, क्या क्वालिटी मेजर्स ले रहे हैं और कौन से अलग अलग पैकेट्स या पैकेजिंग करके उसकी क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की बात आप उनसे जान सकते हो और आपके हिसाब से भी एक रिसर्च कर सकते हो कि कैसे इस बिज़नेस को ग्रो करना है। इसके बाद आप एक बिज़नेस प्लान बना पाएंगे कि कितना कैपिटल आपको इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस हिसाब से एक बिज़नेस रिसर्च और उसके बाद एक बिज़नेस प्लान बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ ये बिज़नेस के लिए नहीं, कोई भी आप बिज़नेस को स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेस वॉश की। तो आप जेल क्लींजर्स, फोम क्लींजर्स, क्रीम क्लींजर्स, ऑयल बेस्ड क्लींजर्स, माइसिलर वाटर, क्ले क्लींजर्स और ऐसे कई अलग अलग टाइप के फेस वॉश आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर सकते हैं। किसी को अलग अलग मेडिकल के लिए भी यूज़ होते हैं तो आप उस हिसाब से भी फेस वॉश की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आपको इस बिज़नेस को कितना डाइवर्सिफाई करना है और कितने प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करने हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। और आप इसमें मेडिकल लोगों के लिए भी इसे बना सकते हैं तो कौन सी चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो ये बेसिक रॉ मटेरियल्स आपको ज़रूरी होंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और रॉ मटेरियल्स डिफ़र कर सकते हैं आपके टाइप्स ऑफ फेस वॉश के ऊपर। तो सबसे पहले आपको चाहिएगे एनॉल फिनॉल एथॉक्सिलेट, डाइथिलीन ग्लाइकॉल, SLES, कलर, परफ्यूम, HDPE बॉटल्स और कॉरुगेटेड बॉक्सेस की। तो इन सारे रॉ मटेरियल्स के साथ आप इसको मैन्युफैक्चर कर पाओगे। तो अब बात करते हैं मशीनरी की। तो SS जैकेटेड वेसल विथ स्टीरर एंड स्पीड कंट्रोलर, सेमी ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग मशीन, स्टोरेज टैंक्स, LLDPE, टूल्स एंड मिसलेनियस इक्विपमेंट्स, वाटर सर्कुलेटिंग पंप, टेस्टिंग एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट। तो इन सारी मशीनरीज की यूज़ से आप टोटली इसको कंट्रोल कर पाओगे और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। आप भले कोई भी टाइप्स की फेस वॉश की मैन्युफैक्चरिंग करें, ये मशीनरीज तो बेसिक है और इसकी यूज़ से ही आप इन्हें मैन्युफैक्चर कर पाओगे। यहाँ पे आप इन मशीनरीज को आपके कन्वीनियंस के हिसाब से परचेस कर सकते हैं, लोकल मार्केट, होलसेलर या ऑनलाइन भी। और यहाँ पे आप सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो टोटली डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट और बजट प्लान के ऊपर। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो मिनिमम कैपिटल आप 5 to 12 lakhs लगा के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसे स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जो टोटली आपके इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लान्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है। यहाँ पे आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड है कि आपको इसको कितना डाइवर्सिफाई करना है। तो अब बात करते हैं
टारगेटेड कस्टमर्स की। तो होलसेलर्स, रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स, रिटेल शॉप्स, ऑनलाइन मेडिकल स्टोर्स और कई अलग अलग कस्टमर्स को आप टारगेट कर सकते हो और आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो अलग अलग कंपनीज के साथ। तो ये आप पे डिपेंड करेगा और आप इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को सेट करके सेल करोगे तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ऑनलाइन साइट्स की बात करें तो आप इन्हें इंडिया मार्ट, अलीबाबा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ऐसी कई ऑनलाइन साइट्स है जहाँ पे आप अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन सेट करके इन्हें सेल कर पाओगे। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करेंगे इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हम आगे आपको कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताएंगे जो आप आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके आप आपकी सेल्स को बूस्ट दे सकते हो और आपको डायरेक्टली उससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे एरिया और मैन पावर टोटली डिफर करने वाला है आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर कि कितनी मशीनरीज आपने सेट की हुई है, कि क्या वो सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो उस हिसाब से एरिया और मैन पावर टोटली डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑन एन एवरेज बताया है कि 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया में आप इस बिजनेस का सेटअप कर पाओगे और 5 से 12 लेबर्स के साथ आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओगे। यहाँ पे लेबर्स में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये टोटली डिफर करने वाला है आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो अब बात करते हैं लाइसेंसेस, जिसके अप्रूवल के बाद ही आप इस बिजनेस को सेटअप कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके बिजनेस को उद्योग आधार, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई एसएसआई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस अंडर ड्रग एक्ट एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जीएसटी नंबर और एक ट्रेडमार्क। तो इन सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिजनेस को रन कर पाओगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है प्रॉफिट, जो टोटली डिपेंड करेगी आपके प्रोडक्शन कॉस्ट और बिजनेस मॉडल के ऊपर। कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो और कौन से टाइप्स या कौन सी क्वालिटी और कौन से साइज़ के जो पैकेजिंग है आपके इन फेस वॉश की वो कितनी सेल हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट है वो टोटली डिपेंड करने वाला है। तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। और अगर हम ऑन एन एवरेज बताएं तो आप पर मंथ 15 to 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद। और ये टोटली डिपेंड करने वाला है आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो होप करता हूँ हमने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप बिजनेस रिसर्च करके एक प्रॉपर प्लान बना पाओगे और उसके बाद कौन से टाइप्स के फेस वॉश बना सकते हो, कितने रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से कस्टमर्स को आप टारगेट करें, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ कर सकते हो, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना एरिया, मैन पावर और क्या प्रॉफिट होगा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।